जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। छठ गोस्वामी सीरीज, हम 6 गोस्वामियों के विषय में कथा वार्ता कर रहे हैं। समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस चीज को प्राथमिकता दी। समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि हर डिसीजन भक्ति में प्रगति का हो। हमारे जीवन में ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत हैं, ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। इस पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के ये प्रमुख नायक हैं। हम लोग जीव गोस्वामी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो किस प्रकार जीव गोस्वामी ने अपने जीवन का निर्वाह किया, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा। किस प्रकार उनको रूप गोस्वामी ने निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। घर से ही नहीं, पूरे वृंदावन से ही निकाल दिया, ये कहते हुए कि तुम्हारा अभी मूड ठीक नहीं है। अब मूड ठीक नहीं है, क्या नहीं है? गुरु के मुताबिक इनका मूड नहीं है। वैराग्य अभी बहुत डीप रूटेड नहीं है, अभी भी क्रोध आता है। तो रूप गोस्वामी ने इनको कहा कि जाओ, पहले ठीक होके आओ, भागो यहां से। किस प्रकार जीव गोस्वामी ने अपनी तपस्या आरंभ की और इस प्रकार जीने लगे। हर पल सोचते थे कि मैं कैसे अपना मूड अपने गुरु के अनुकूल, गुरु के मनोभाव के अनुकूल कर सकता हूं। खैर, सनातन गोस्वामी की कृपा से जीव वापस आ गए थे। अभी ग्रंथ पे ग्रंथ लिख रहे हैं। शायद ही कोई इतिहास में ऐसा वैष्णव लेखक रहा हो जिसने इतने ग्रंथ लिखे। तकरीबन 4 लाख श्लोकों का इन्होंने उद्घाटन किया, यानी कि 4 लाख श्लोक लिखे, जो कि एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। 4 लाख पढ़ ले बहुत बड़ी बात है, लिखना तो दूर की बात है। हमने पढ़ा कि किस प्रकार ग्रंथ तो बन गए, अब ग्रंथों को बंटना भी है। अब ये कार्य तो कोई अकेले नहीं कर सकता। इन ग्रंथों को जगह जगह पहुंचाना, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो सके, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसके लिए उनको कुछ लोगों की आवश्यकता थी। हम वहीं से पढ़ेंगे। तो महाप्रभु की इच्छा से ऐसे 3 महापुरुषों का आगमन पहले ही हो चुका था। ये थे श्रीनिवास आचार्य प्रभु, ठाकुर नरोत्तम दास और श्री श्यामानंद, जो रूप और सनातन के अप्रकट होने से कुछ दिन बाद वृंदावन आ गए थे। इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य का परवर्ती अवतार कहा जाता है। ये तीनों कोई और नहीं, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य का परवर्ती अवतार कहते हैं। प्रेम विलास में इसके बारे में लिखा है, नित्यानंद छिल जेहि नरतम होइला से, श्री चैतन्य होइला श्रीनिवास, श्री अद्वैत जारे कहे श्यामानंद तिहो होय, एछे होइला तीनेरा प्रकाश। तो श्रीनिवास बंगाल के
काटोया नगर के निकट चाकंदी ग्राम के श्री चैतन्य दास के पुत्र हैं। महाप्रभु के आशीर्वाद से उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी प्रिया के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। महाप्रभु के समान ही उनकी चंपक गौर अंग कांति थी और भुवन मोहन मूर्ति थी, और उन्हीं के समान था इनका कृष्ण प्रेम। 14-15 वर्ष की आयु में नीलाचल चले गए महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। मार्ग में ही थे जब संवाद मिला कि महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, महाप्रभु अपने धाम वापस चले गए। शोकान्मत मृत प्राय अवस्था में इन्होंने नीलाचल में महाप्रभु के अभिन्न कलेवर गदाधर पंडित की शरण ली। गदाधर पंडित के पास श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहा, पर गदाधर पंडित के पास जो भागवत ग्रंथ था उसके अक्षर रोते 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 मिट चुके थे, कोरे पन्ने रह गए थे। गदाधर ने आज्ञा दी कि श्रीनिवास भागवत की दूसरी कॉपी ले आओ। कहां से मिलेगी? श्रीखंड से मिलेगी, जाके लेके आओ। ग्रंथ लेकर लौटते समय उन्हें पथ में संवाद मिला कि गदाधर भी अप्रकट हो गए। महाप्रभु से मिलने गए थे, मिलने से पहले महाप्रभु चले गए। गदाधर से मिलने आए हैं, भागवत पढ़ने, तो इससे पहले कि भागवत उनको ले जाके उनसे बोला जाए कि आप पढ़ के थोड़ा मुझे समझाइए, गदाधर भी चले गए। रोते रोते लौट पड़े। इच्छा हुई नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य की दर्शन की। वहां पहुंच ही रहे थे तो संवाद मिला कि वे भी अप्रकट हो गए। सबने अपने प्रबोध वाक्यों से केवल उनको सांत्वना दी और केवल वृंदावन जाने की सलाह दी कि आप लोग वृंदावन चले जाइए। प्रेम विहल अवस्था में उन्मत्त की तरह पदयात्रा करते हुए वृंदावन के लिए निकल पड़े। वहां सनातन और रूप आदि के दर्शन की अभिलाषा हृदय में लेकर, पर क्या उनकी साध पूरी होने वाली थी? सनातन और रूप भी उनके वृंदावन पहुंचने से पहले अप्रकट हो गए। जैसे ही इन सब ने श्रीनिवास का दर्शन ना देकर और उनकी प्रेम उपाधियों में बार बार उफान लाकर उसे चरम सीमा तक पहुंचा देने की ठान रखी हो, मानो ये जहां जाते हैं वहीं से इनको ये खबर मिलती है कि अब नहीं मिल पाएंगे, वो नहीं मिल पाएंगे, वो नहीं मिल पाएंगे। जैसे इनकी प्रेम विवशता की परीक्षा ली जा रही हो, जैसे इनको तड़पाया जा रहा हो, टेस्ट लिया जा रहा हो। उन्होंने जब से नीलाचल की यात्रा आरंभ की थी बहुत अश्रु बहाए। उनकी देह विधाता ने शायद अश्रुओं से भीगने के लिए ही बनाई थी। रोते रोते वृंदावन जाकर उन्होंने जीव गोस्वामी का आश्रय लिया। जीव गोस्वामी ने उन्हें श्री गोपाल भट्ट से दीक्षा लेने को कहा। दीक्षा लेकर वे धन्य हो गए। इनकी पूरी कथा जब मैं इनके विषय में अलग से पढ़ूंगा तब जरूर डिटेल में कहूंगा। थोड़े ही दिन हुए थे कि राजकुमार नरोत्तम दास ठाकुर वहां आ गए। वे उत्तरी बंगाल के पानाहाटी परगना के कायस्थ जमींदार
राजा कृष्णनंद राय के एकमात्र उत्तराधिकारी थे। कृष्ण प्रेम में पागल हो धरने से निकल आए थे, अब घर से तो भाग आए। कृष्ण प्रेम में कोई पागल ही भाग सकता है। इस संसार में देखा गया है, लोग घर छोड़ते हैं थोड़ी तड़प के, घर में खाने को नहीं है, घर में कलेश बहुत है, आदमी कहता है भागो यहां से। पर यह कोई उच्च उद्देश्य नहीं है घर से निकलने के, बहुत ही निष्कृष्ट इंद्र तृप्ति वाले उद्देश्य हैं। नरोत्तम दास ठाकुर तो राजा के पुत्र हैं। ये कोई साधारण जीव है नहीं। वृंदावन में जीव गोस्वामी का आश्रय लेकर लोकनाथ गोस्वामी की तन मन से सेवा करने में लग गए। अब जीव गोस्वामी भी कह रहे हैं हमारे सीनियर हैं, इनकी सेवा करो। उधर गोपाल भट्ट से दीक्षा कराई, इधर लोकनाथ गोस्वामी से। नरोत्तम दास ठाकुर की भी मैं डिटेल कथा जब इनके विषय में चर्चा करूंगा तो करूंगा। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर लोकनाथ गोस्वामी ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और ये एकमात्र उनके शिष्य थे। तीसरे श्री श्यामानंद प्रभु, ये भी लगभग इसी समय वृंदावन पधारे। ये उड़ीसा के अंतर्गत सदगोप जाति के एक दरिद्र व्यक्ति के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही बड़े कृष्ण भक्त थे और इनका जीवन बड़े दुख में बीता था, इसलिए इनका नाम पड़ गया था दुखी कृष्ण दास। जीव गोस्वामी ने इनका नाम रखा श्यामानंद, क्योंकि राधा रानी की कृपा हुई थी इन पे एक दिन। इनकी भी कथा मैं जब विस्तार में कहूंगा तब बात करूंगा, लेकिन अभी तो मैंने इन तीनों को मिला दिया है। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास प्रभु और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों पहुंच चुके हैं वृंदावन। जीव गोस्वामी के अनुगत्य हो सेवा करने के लिए तत्पर, भगवान की ख्याति को दूर दूर तक बढ़ाने के लिए एकदम तत्पर। अपने जीवन का तो कोई मोह नहीं, अपने जीवन का सही उद्देश्य जानकर ये तीनों समर्पित हो गए हैं जीव गोस्वामी को। ये तीनों जीव गोस्वामी के निकट रहकर शास्त्र अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि मिल गई और उन्हीं के कारण नरोत्तम को ठाकुर महाशय की। तीनों एक ही भाव के युवक होने के कारण ऐसे घुल मिल गए जैसे एक ही आत्मा के तीन प्रकाश हों। क्या मित्रता थी इन तीनों की। जनरली ऐसी मित्रता कम देखने को मिलती है। इस मटेरियल संसार में व्यक्ति अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए मित्र ढूंढता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दोस्त बनाता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दुनिया में भटकता है। किसी को भी मित्र कह देता है, किसी को भी बंधु कह देता है, किसी को भी बांधव कह देता है, लेकिन रूट कॉज होती है उसको सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, उसकी इंद्रियों को सुख मिलना चाहिए। इसीलिए संसार में देखते हैं कोई किसी के लिए थोड़ा सा कर देता है तो वो कितना खुश हो जाता है, बह जाता है, फिर वही लात मारता है तो फिर लगता है बहुत गलत है। लेकिन भक्तों के समाज में ये बहुत अद्भुत गुण है। भक्त अपनी सेवा के लिए नहीं जुटता,
न ही अपने सेवा कराने के लिए जुटता है। भक्त का तो एकमात्र उद्देश्य होता है भगवान की सेवा करना और दूसरे भक्तों की सेवा करना। ये इतनी थिन लाइन है, इधर सोच और उधर सोच में बहुत बारीक अंतर है। अपनी सेवा कराना नहीं चाहते लेकिन सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही मौका मिलता है भक्त की सेवा करने का, भक्तों के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ जाती है। ये तीनों अपने बारे में तो सोचते ही नहीं थे, ये सोचते थे तो एक दूसरे के बारे में। शास्त्र चर्चा करते थे, जीव गोस्वामी की सेवा के लिए होड़ लगाते थे। किस प्रकार जीव गोस्वामी को प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार सेवा से गुरुतुल्य वैष्णवों की आकर्षण का केंद्र बना जाए। तीनों बहुत दिन तक कभी वृंदावन में, कभी नंदग्राम में, कभी जावट में, अलग अलग वन और उपवनों में कृष्ण लीला का अभिनय किया करते और ब्रजवासियों को लीला रस का स्वादन कराते रहते। यानी ड्रामा टीम तीनों मिलके कोई ना कोई नाटक किया करते भगवान की लीला का। कभी कोई कृष्ण बन जाता तो कोई सुदामा बन जाता, कोई बलराम बन जाता तो कोई राधा बन जाता। कोई ना कोई लीला करके ब्रजवासियों का हृदय छू लिया करते। तो ये बहुत नाटक या ड्रामा भी बहुत पावरफुल है। कई बार लेक्चर 2-2 घंटे की बात वो नहीं समझा सकते जो 2-4-5 मिनट का ड्रामा समझा देता है। इसलिए बहुत अच्छी योग्यता है ड्रामों के माध्यम से लोगों को कृष्ण कथा के बारे में बताना, भक्ति के उद्देश्य के बारे में बताना, जीवन के उद्देश्य के बारे में बताना। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप देखेंगे कि कई भक्त कुछ कुछ यात्राओं में, कहीं कहीं नॉर्मली भी कांग्रेगेशन प्रोग्राम्स में, मंदिर में प्रोग्राम्स में, या कहीं कहीं कुछ ना कुछ नाटक पेश करते हैं, क्योंकि नाटक हृदय को छूता है और थोड़ी ही देर में बहुत कुछ कह जाता है। तो वास्तव में ये तीनों मिलजुल कर भगवान की लीलाओं को प्रकट किया करते ड्रामे के माध्यम से। कहाँ कहाँ, जगह जगह जाके, आज शो किधर है, आज शो नंदगांव में है, फिर शो किधर है, बरसाने में है, जावट में है। तो अलग अलग जाके अपने शो किया करते हैं ना। लालसा पैसे कमाने की नहीं होती और ना ही ख्याति प्राप्त करने की होती। लालसा तो होती गुरु को प्रसन्न करने की। इस संसार में लोग ख्याति प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन वहीं कुछ बहुत शुद्ध लोग वो तो इसलिए करते हैं कि केवल आज्ञा पालन हो रहा है, क्योंकि कहा गया है करने को, बस दैट्स इट। वो उसमें अपनी प्रतिष्ठा का आनंद नहीं ढूंढते, अपने यश का आनंद नहीं ढूंढते, धन का आनंद नहीं ढूंढते। वे तो सिर्फ आज्ञा का पालन करते हैं। ये तीनों भी कृष्ण लीला का अभिनय कर ब्रजवासियों को कृष्ण रस से उन्मत्त कर देते। उसी क्रीड़ा कौतुक के बीच एक दिन जब सब भक्त वृंद गोविंद देव जी के मंदिर में भागवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे, गोस्वामी गण इन तीनों को बुला गौड़ देश में जाकर गौड़ीय ग्रंथों और उनमें वर्णित विशुद्ध भगवत धर्म का प्रचार करने का आदेश मिल गया। जीव गोस्वामी ने इन तीनों को बुलाया। ऐसा नहीं पहले बोला हुआ था, ऐसा भी नहीं अपनी योजना पहले बताई हुई थी, और ऐसा भी नहीं कहा था कि तुम प्रिपेयर हो, मैं तुम्हें इस कार्य के लिए सोच रहा हूं। बस एक दिन ऐसे ही सब लोग भगवत कथा सुनने आए थे, तो इन तीनों को बुलाया, बोले इधर आओ और आप लोग जाइए गौड़ देश में
इन ग्रंथों का प्रचार करिए। जिस समय यह आज्ञा मिली उसी समय गोविंद देव जी के गले की एक पुष्पमाला टूटकर नीचे गिर गई, जैसे गोविंद देव ने भी इसको स्वीकृति दे दी हो, पुष्टि कर दी हो। गोविंद देव जी की जय जयकार होने लगी। हर्ष और उल्लास से उस वातावरण में सबकी दृष्टि इन तीनों में वरिष्ठ श्रीनिवास आचार्य के ऊपर केंद्रित थी। इन तीनों में बड़े थे। वे उत्सुकता से उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। अब सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या बोलेंगे ये। एकदम से अचानक आज्ञा आ गई है, जीव गोस्वामी ने आज्ञा दे दी है और भगवान ने भी पुष्पमाला गिराकर पुष्टि कर दी है कि मैं भी इसमें सहमत हूं। अब क्या होगा? अब सब देख रहे हैं कि श्रीनिवास आचार्य क्या बोलते हैं। मना भी कर सकते हैं, कह भी सकते हैं कि मैं तो भाई जहां जहां गया वहां सब लुप्त हो गए, बड़ी मुश्किल से जगह मिली है ये, जहां 2 4 5 दोस्त बने हैं। 3 दोस्त बहुत प्यारे हैं, ऊपर से जीव गोस्वामी की करुणा है। भागवत सुनता हूं, आनंद लेता हूं, जीवन तो यही जीवन है, कह भी सकते हैं। और क्यों ना कहें, इसमें गलत क्या है? इंसान को भक्ति वर्धन जगह में तो रहना ही चाहिए, जहां उसकी भक्ति की प्रगति हो रही हो, जहां उसकी भक्ति में आगे बढ़ने का स्कोप मिल रहा हो और भक्ति में डीप जाने का स्कोप मिल रहा हो, ताड़ना मिल रही हो, प्रताड़ना हो रही हो, ताकि वो सुधर सके। ऐसी जगह छोड़ के कौन जाएगा? तो सारे के सारे लोग श्रीनिवास आचार्य की ओर टिकटिकी लगाकर उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीनिवास बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे ना तो ब्रज छोड़ सकते थे, ना जीव गोस्वामी को, और ना ही गोविंद देव जी की और जीव गोस्वामी की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते थे। अंत में बहुत मंथन के बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं यही करूंगा। इस योजना के पीछे श्री जीव गोस्वामी का हाथ था। वे अपना मनोरथ सफल होता देख रहे थे, बहुत प्रसन्न थे। वास्तव में जीव अपने गुरु के हाथ की कठपुतली बन जाए, इससे बड़ी योग्यता तो नहीं मिल सकती। इस मनुष्य जीवन में इससे बड़ी योग्यता नहीं मिल सकती कि हम अपने गुरु के मनोरथ को एस्टैब्लिश करने के इंस्ट्रूमेंट बन जाएं। अर्जुन भी अपने गुरु के एक इंस्ट्रूमेंट बने, कृष्ण के, और वो इंस्ट्रूमेंट बने। देखिए, आज पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार अर्जुन की गाथा सुनता है, गाता है। हीरो है। महाभारत का नाम सुनते ही आपको अर्जुन की याद आती है, हीरो हैं उसके। पर ये हीरो बने कैसे? भगवान की आज्ञा का पालन कर, भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने। भगवान ने तो ये राय कर्ण को भी दी थी, कर्ण इस तरफ आ जाओ, तुम ज्येष्ठ पांडु पुत्र हो। कर्ण माना नहीं। अपनी आसक्तियों के, अपने ग्रेटिट्यूड के बल में, अपने हृदय दुर्बलता के चक्कर में भगवान की बात भी नहीं माना। और आज उसको कोई बहुत पॉजिटिव नाम से नहीं जाना जाता। हाँ, कुछ सिंपथाइज कर कर कर्ण जैसे व्यक्ति के भी साथ हो लेते हैं, जिनको ज्ञान नहीं। लेकिन ये जीवन की सफलता है कि अगर हम अपने गुरु के हाथ के इंस्ट्रूमेंट बन के उनके मनोरथ में कुछ सफलता प्रदान कर सकें, और कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कतौपि।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जीव गोस्वामी बहुत खुश थे कि मान गए, अब ग्रंथों का प्रचार हो जाएगा। इन तीनों को ग्रंथ राशि के साथ गौड़ भेजने की व्यवस्था होने लगी। इन्होंने अपने भक्तों की सहायता से राजधानी से राजपत्र मंगवाया, जिससे इन लोगों को ग्रंथ के साथ वृंदावन से झारखंड होकर जाजपुर जाने की राज आज्ञा थी। 2 बैलगाड़ियों की व्यवस्था कर ली गई, एक श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद के लिए और एक ग्रंथों के लिए। 10 अस्त्रधारी प्रहारियों की व्यवस्था उनके साथ जाने के लिए की गई। रूप, सनातन, जीव आदि के ग्रंथ यत्न पूर्वक बांध बांध कर एक बड़े काष्ठ के बक्से में रख दिए गए। 3 महाजनों से मार्ग व्यय के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकार की गई। जाने के लिए तिथि निश्चित की गई, अग्रहण मास की शुक्ल पंचमी। उस दिन गोविंद देव जी के मंदिर के सामने दोनों बैलगाड़ियां आकर खड़ी हुई। ग्रंथों का संदूक एक गाड़ी पर और दूसरी पर श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद को बैठना था। पर उन्हें विदा करने आए थे श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, राघव पंडित, यादव आचार्य, परमानंद भट्टाचार्य, मधु पंडित, कृष्णदास कविराज, द्विज हरिदास, पुंडरीकाक्ष प्रभृति। और उन्हें विदा करने आई थी ब्रिजवासियों की लंबी भीड़। बहुत से तो उनके साथ पैदल ही जाना चाहते थे मथुरा तक। इसलिए श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद भी गोविंद देव जी को दंडवत प्रणाम कर मथुरा जाने की इस टोली के साथ पैदल ही निकल पड़े। हरिनाम की मंगल ध्वनि के साथ शोभा यात्रा मथुरा पहुंच गई। दूसरे दिन श्री जीव आदि को दंडवत कर तीनों ने उनसे विदा ली। श्री जीव, गोपाल भट्ट, लोकनाथ आदि ने एक एक करके उनको आलिंगन किया और प्रेम अश्रुओं से अभिषिक्त करते हुए आशीर्वाद देकर उनको विदा किया। तो अभी ये सब तो मथुरा रुक गए। जीव, भूगर्भ इत्यादि मथुरा रुक गए और ये तीनों, नरोत्तम दास, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य, एक बैलगाड़ी में और दूसरी बैलगाड़ी में ग्रंथों का भंडार, वो ग्रंथ जो रूप गोस्वामी ने बड़े प्रेम से लिखे, वो ग्रंथ जो कई सालों की फल है, उनके परिश्रम का फल है, वो जो वैष्णव समुदाय के लिए आगे जाके मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। वो ग्रंथ जिसमें पूरे वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण, इन सब की पूर्ण व्याख्या छिपी हुई है। उन व्याख्याओं का, उन ग्रंथों का, उस भविष्य का जो भाग दौड़ है, वो अभी श्रीनिवास आचार्य के कंधों पर और इन दोनों के कंधों पर है। गौड़ीय वैष्णव का भविष्य लेकर ये तीनों अब आगे की यात्रा करने वाले हैं। तो मैं अपने शब्दों की यात्रा को दे रहा हूं यहीं विराम। इनकी यात्रा के विषय में अब सुनेंगे कल। चलते चलते इटावा पहुंचेंगे, चलते चलते और भी आगे जाएंगे। क्या रास्ते में कोई विघ्न आएगा? 10 सिपाहियों को देखकर कोई ये तो नहीं समझेगा कि इसमें कुछ हीरे जवाहरात और खजाना है? क्या कोई लूटने का प्लान भी बना रहा है? इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद जीव गोस्वामी की जय।